चलिए गाइस, हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक के पास। तो आज का टॉपिक मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सिंपल है, मज़ा आएगा समझने में, ठीक है। और मैं आपको बार रिप्ले भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि लाइव चार्ट इतनी जल्दी नहीं चलता है कि मैं सॉल्व कर दूँ, तो बार रिप्ले देख के जाना, मज़ा आएगा, ठीक है। लाइव में हम लोग शुरू करते हैं। चलिए गाइस, तो हमारे पास है एसएमसी का लेक्चर 7 6, यस, लेक्चर 6। और यहाँ पर हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं हाउ टू स्मॉल द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कितना करना है गाइस, ये फाइंड आउट करने के लिए अपनी कैपिटल पे आपको रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम या फिर कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम या ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम समझना पड़ेगा। अब मैं यहाँ बताऊँगा तो टाइम चला जाएगा, इसके लिए मैंने ऑलरेडी अभी जो है एक रिलीज़ करा हुआ है, उसके अंदर आप जाके वो देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू यहाँ दे दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ऐसा कुछ है तो, ठीक है। ये छोटा कैसे करूँ इसको, चलो कोई नहीं, ऐसा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये परेशान कर देगा ना वरना बीच में आके, ये चलिए, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। ये हमारे सामने स्ट्रक्चर बन रहा है एंड देन मार्केट ऊपर जा रही है, सो दिस इज ए, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो इंटरनल में हमें कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर वगैरह देखने को मिलेगा, लाइक आप कह सकते हो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाइक, और उसके बाद हमें यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर और वो सब देखने को मिल गया, ठीक है। वो आप अपनी साइड से मैनेज कर लेना, देख लेना अच्छे से, ठीक है। एंड देन अब जैसे यहाँ पर मार्केट में हमें इस जगह कैंडल बनती हुई दिखती है, ये कैंडल बन गई हमारे पास, ठीक है। एक ये है हमारे पास, ये मैंने रेड बना दी है, और इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं हम लोग, थोड़ा सा मतलब इसका जो कलर है वो बढ़ा देते हैं। उसके बाद ये एक और कैंडल बन गई, और ये हमारे पास ऐसे, एंड ये हमारे पास ऐसे, ठीक है। ये बन गई, और ये इसके अंदर हम लाइन लगा सकते हैं ऐसे, 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 ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक ये बन गया, मान लो एग्जांपल के लिए। तो हम लोग ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी यूज़ करते हैं, ठीक है। हम शुरुआत में अभी सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, हम चाहते हैं एफवीजी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो कोशिश करना कि जो एफवीजी है उसको भी इंक्लूड करो, ठीक है। शुरुआती केस में स्टॉप लॉस बड़े होंगे, ठीक है। अभी मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज ए 15 मिनट्स ऑर्डर ब्लॉक, 15 मिनट्स ओबी, ठीक है। ये आपके 15 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अरे ये क्या लिख दिया, 15 मिनट्स ओबी, ठीक है। मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से जा रही है इस तरीके से, नीचे आती है आपकी, और ऐसे मार्केट जा रही है, और फिर बाद में मान के चलो यहाँ से फिर एकदम से मार्केट हमें, मान लो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता है, फिर यहाँ से उठना शुरू करती है, और उठने के बाद ऐसे, ठीक है। बीच में आप डब्ल्यू समझ सकते हो, ऐसे करती है, एंड देन यहाँ पर आपकी ये टैप करेगी, और टैप करने के बाद तुरंत ही मार्केट आपकी नीचे आना शुरू कर देगी। मैक्सिमम टाइम आपको ये देखने को मिल सकता है, उसके बाद आपकी मार्केट एकदम नीचे गिरना शुरू करेगी, बहुत तेज़ी से नीचे गिरती है, ठीक है। ऐसे करके, एंड नाउ मान लो मैं ये कहता हूँ कि मार्केट नीचे आ गई, तो जो भी आपकी यहाँ पर लिक्विडिटी, जैसे मैंने कहा कि भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है, तो लिक्विडिटी नंबर 1 ये हो गया, लिक्विडिटी नंबर 2 हो गया। तो हमने यहाँ पर मान लो ट्रेड लगाई है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा बहुत बड़ा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ इतना सा रेशियो निकल रहा है, ऐसे, ऐसा ही है। रेशियो बहुत बड़ा हो गया ना ये, आज जो इतना बड़ा रेशियो हो गया तो फिर बाद में मिला ही क्या इसमें, ठीक है। वैसे तो ये बहुत एक्यूरेट होता है, क्योंकि इतना छोटा रेशियो, तो इसका मतलब ये है कि एक्यूरेसी मिलेगी, बट हमें इतना छोटा नहीं करना, हमें अपने रेशियो को 4 गुना बड़ा करना। तो इसके लिए ये सेम चीज़ हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें यहाँ पर जो है और छोटा जो हमें ओबी देखने को मिलेगा, ठीक है। और छोटा हमें ओबी देखने, और वो कैसे मिलेगा वो आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। चलिए हम लोग चलते हैं गोल्ड में, 5 मिनट में चलते हैं मान लो,
मैं बिल्कुल पीछे लेके चला जाता हूँ आपको, बिल्कुल पीछे जहाँ भी जा सकते हैं हम लोग लास्ट में। ठीक है, मान लो यहाँ पर बिल्कुल हम चले गए जनरली इस जगह पर। ठीक है, और यहाँ पर है, और मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, एक मिनट रुको, मुझे पहले आपको वैसे दिखाना पड़ेगा, उसके बाद मैं रिप्ले करता हूँ। पहले बड़े टाइम फ्रेम पे समझाना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा वरना। ठीक है, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, बिल्कुल पीछे, लाइक दिस, यहाँ पर आ गया। कहीं भी हमारे पास में एरिया बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, परफेक्ट। ओके, सो जैसे एग्जांपल के लिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर देखना गाइस, और माइंड में ही अपना एनालिसिस वगैरह करते रहना। इस तरीके से बना हुआ है, एंड ये इसने कर दिया लो ब्रेक। लो ब्रेक कर दिया, यानी कि ये जो लो है इसने कर दिया ब्रेक। आप इसे भी लगा सकते हो, इसे भी लगा सकते हो, बट मैं इसको लगाऊंगा, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे सामने। लो हो गया क्लोज, यहाँ से अब मार्केट ऊपर जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये समझ में आ रहा होगा यहाँ क्या बनाओ, मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं सिंपल आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो यहाँ पर आएगी। अब इस ट्रेंड के पहली स्विंग में जो हमें ऑर्डर ब्लॉक है वो ढूंढना है। ऑर्डर ब्लॉक की मैं कंडीशन आपको बता चुका हूँ, उसके नीचे एफ होना चाहिए। इसके नीचे नहीं है, इसके नीचे है। तो ये हमारे सामने बना है स्ट्रक्चर, ये इतना बड़ा हो गया, और ये तो बहुत बड़ा है ना? ये तो बहुत बड़ा है भाई, ऐसे तो यूज़ नहीं कर सकते हम। ऐसी है, ये तो बहुत बड़ा हो गया। अब इतना बड़ा होगा तो वो अलग बात है कि हमें यहाँ पर इसमें मान लो जैसे यहाँ पर मार्केट आ रही है तो मैं इसमें ऐसे ट्रेड लगा सकता हूँ। ठीक है, ये मतलब ऑर्डर ब्लॉक एफ एक साथ है। ठीक है, और ये मैंने जो है रीसेंट की जो भी यहाँ इसके जो साइड में जो भी लिक्विडिटी होगी जैसे यहाँ बनी हुई है। ठीक है, इस तरीके से जैसे एक तो ये है। ठीक है, और साथ में एक ये है। तो ये दो दो बनी हुई है भाई यहाँ पर मार्केट में। अब मार्केट को यहाँ तो आना चाहिए, तो मैं सबसे पहले एक एरिया यहाँ लगाता हूँ, दूसरा एरिया मान लो यहाँ लगा देता हूँ। मेरा यहाँ पर 1:4 बन रहा है, लेकिन यार ये बहुत बड़ा है ना? इससे पहले मार्केट तोड़ के चली गई आई को। तो अब इसको छोटा कैसे करेंगे? ठीक है, भाई मैं फिलहाल के लिए आपके स्टॉप लॉस को बिल्कुल छोटा कर देता हूँ, ताकि सिर्फ मैं स्टॉप लॉस छोटा करना आपको बताऊँ। उससे ही तो ये इतना बड़ा मूव हमारे सामने आ जाएगा फेवर में। और इसमें क्या करना है, हम 5 मिनट्स में आ जाते हैं मान लो। ठीक है, वही टाइम फ्रेम है, उसी जगह पर है, हम यहाँ पर 5 मिनट्स में आ जाते हैं। कहाँ चला गया? ये रहा। यहाँ पर आ गए हम लोग। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो आपको यहाँ समझ में आएगा क्या बन रहा है। अब इस स्विंग का जो पहला, बिल्कुल पहला जो एरिया है हम उसको उसको देखेंगे, एंड देन ध्यान से देखना। ये जो स्विंग है इसका जो पहला जो ऑर्डर ब्लॉक है हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ पर कोई एफ नहीं, ध्यान से देखो, यहाँ पर भी कोई एफ नहीं है, इस कैंडल में भी नहीं है, इस कैंडल में भी नहीं है। इस कैंडल के बाद जो आपको दिख रहा है, दिस इज द एफ जो मेन चीज़ है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, हम उसको यूज़ करेंगे लाइक दिस। ठीक है, तो ये एरिया हमारे लिए इस तरीके से आप इसको कह सकते हो, ये हो जाएगा यहाँ पर लगा हुआ। ठीक है, ऐसे वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो एरिया है लाइक ऐसे एंड ऐसे। ये मैं क्यों ले रहा हूँ इतनी हाई से, मैंने इससे क्यों लिया है, ध्यान से देखो, ये इनसाइड कैंडल है, इनसाइड बार है। ठीक है, ऐसे करके ये इनसाइड बार है, तो मैं ये वाली कैंडल ले रहा हूँ, एंड देन इसके बाद की और इसके बीच में जो है एफ बना हुआ है, और ये जो कैंडल है ये पूरी ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो एफ और ऑर्डर ब्लॉक एक साथ मिक्स हो गए। एंड नाउ मार्केट देखो यहाँ तक आई है, हम इसको यहाँ तक कर देंगे, एंड नाउ वी हैव ए स्मॉलर स्टॉप लॉस। अब हम टारगेट अपना, आप देख सकते हो इतने में 1:2 आ गया। अगर मैं बिल्कुल लो तक इसमें लगाऊं तो 1:6-7 तक यहाँ बन जाता है। दैट इज़ हाउ वी कैन सी। समझ आया? इनसाइड बार में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, ये वही चीज़ें हैं जो मैंने अब तक बताई हैं, इसके अलावा कुछ। और गाइज बिलीव मी, दिस इज कॉल्ड एसएमसी, दैट्स इट। इसके अलावा और सरदर्द करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ है जो बार बार होनी है। लार्जर टाइम फ्रेम पे जाओ, मैं शुरुआत से 30 मिनट्स 15 मिनट्स में आपको बताता हुआ आया हूँ कि 30 मिनट 15 मिनट्स में जाओ। उसके बाद जाके मार्केट में ये दो चीज़ें ढूंढो, एफ पकड़ो, उसके बाद उसको ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक को पकड़ो, दोनों को ऑर्डर फ्लो में कनेक्ट कर दो। मैंने भी ऑर्डर फ्लो नहीं बताया, बस अभी फिलहाल के लिए उसको इग्नोर करो, एंड उसके बाद उसको रिफाइन करने की कोशिश करो कि मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाए। दैट्स इट। और दिमाग में कुछ भी यूज़ करने की जरूरत। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ऐसी बहुत सारी पोजीशंस ऐसी होंगी जो गलत जाएंगी। यार तुम रिस्क रिवॉर्ड देखो ना। मैंने तुम्हें क्या बताया, जैसे ये वाला एरिया लगा हुआ है,
यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया मान लो लगा हुआ है, इस जगह तक मैं लेके जा रहा हूँ तुम्हें, भाई तुम रिस्क रिवॉर्ड देखो ना, 1:8 है। 50% जाते ही कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो, फिर ऐसे कर दो, ट्रेलिंग करते रहो, ट्रेलिंग करते रहो, ऊपर जाएगी फिर भी कुछ ना कुछ तो निकलेगा, ऐसे तो हो नहीं तो निकलने। ठीक है, ठीक है, ऐसे तो हो नहीं सकता कि ना निकले। समझ में आया? यार हाँ ना कुछ तो कर दिया करो। निफ्टी विफ्टी सब में एक जैसा दिखे, कोई फर्क नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जगह एक दिखेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आएगी ये चीज फाइंड आउट करने में। देखो मैं आपको ना कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ, अभी माइंड में आईडीएम, चॉश और बॉस, ये दिमाग से निकाल दो। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखना फिलहाल के लिए। मार्केट ऐसे गई, ऐसे आई और ऐसे जा रही है, भाई यहाँ पर जो है वो चीज़ ढूंढ लो लार्जर टाइम फ्रेम में। उसके बाद ये ऐसे ही जाएगी, 40% भी चली गई ना ऐसे तब भी प्रॉफिट में, 50%, 15% भी चलेगी तब भी प्रॉफिट में है। क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा है ना, 1:7-8 है। वजीर, बस वजीर के बारे में सोचना है, डेट्स इट, ओनली वजीर के बारे में सोचना, उससे नीचे नहीं। अगर 15% भी ठीक है तब भी प्रॉफिट ही है एट द एंड आके, ठीक है, तभी प्रॉफिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेट करके देखना चाहे तो। ठीक है, ये तो हो गया आपके सामने बियरिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। सेम चीज, मार्केट ऐसे गई, ऐसे जा रही है, ऐसे आई, ठीक है, ध्यान से देखो ना इसको, ये हाई है, ये जनरली ब्रेक करा, नीचे आ रही है, यहाँ पर वही चीज़ ढूंढनी है जो भी बनी हुई है, ये यहाँ आएगी फिर भागेगी, दैट्स इट, दीज आर द टू थिंग्स विच एग्जिस्टेड। इसके अलावा दिमाग में कोई मगजमारी करने की कोई ज़रूरत नहीं। जितना ज़्यादा इसके अंदर सीखोगे, ये एमएसएस पैमएसएस पता नहीं क्या क्या फालतू की चीज़ें हैं, जितना सीखोगे उतना कंफ्यूज होगे। और रही बात बायस की, भाई मुझे भी दिख रहा मार्केट नेगेटिव जा रही है, तो इसमें क्या बायस निकालूं मैं? नेगेटिव ही जाऊंगा दोबारा से, देखूंगा ऊपर की साइड का ऑर्डर ब्लॉक। जिस वक्त कैरेक्टर चेंज हो गया, वो सारा खेल कैरेक्टर का है, वो मैं आपको समझाऊंगा एमएमसी के लैंग्वेज में, क्योंकि एसएमसी में मज़ा नहीं आएगा, उसमें कैरेक्टर में कंफ्यूज हो जाओगे, ये मैं अभी बता रहा हूँ। आईडीएम समझाया, 2 दिन हो गए अभी तक, बहुत लोगों को आईडीएम समझ में नहीं आया, ठीक है, तो वो मैं अपने तरीके से बताऊंगा उसको किस तरीके से समझेंगे, वो कैंडल स्टिक पैटर्न से ही पता लगेगा, उससे इजीली समझ में आ जाएगा कैरेक्टर क्या है। ब्रेक होती है आप समझ जाओगे, अब मैं नेगेटिव में नहीं जा रहा, अब मैं पॉजिटिव में जाऊंगा। ऐसी सेम चीज़ नेगेटिव में ब्रेक हो गया, तो अब मैं नेगेटिव में नहीं जा रहा, मैं पॉजिटिव जाऊंगा, पॉजिटिव में नहीं जा रहा, नेगेटिव में जाऊंगा, उससे ही पता लग जाएगा, सिंपल सी चीज़। चलो मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल से थोड़ी यार दुनिया सेट हो जाएगी। 15 मिनट्स में वापस चलते हैं, अभी मैं 15 मिनट्स यूज़ कर रहा हूँ, आप 4 आवर करोगे 15 पे आ जाना, आप 1 वीक करोगे आप 4 आवर पे आ जाना। ध्यान से समझो मैं क्या करूँ, आप अगर 5 मिनट्स कर रहे हो तो 1 मिनट में आ जाना, और मैंने 1 मिनट के लिए मना किया है, कोई भी 1 मिनट में ट्रेडिंग नहीं करेगा, पहले सुन लो बात, ठीक है, कोई भी 1 मिनट में ट्रेडिंग नहीं करेगा, 5 मिनट से कम, आप समझ लो 5 मिनट से कम का जो आपका एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है, वो आपके लिए श्राप है, ठीक है। अगर प्रॉफिट हो जाए ना, तो स्ट्रीम पे क्यों बैठे हो फिर? अगर 1 मिनट में प्रॉफिट हो जाए तो स्ट्रीम पे क्यों बैठो? समझो बात को, 1 मिनट में प्रैक्टिस कर सकते हो बिल्कुल, बट उस तरीके से अपने अपने माइंड को ट्रेन करो कि ट्रेड करते वक्त भी उसी टाइम फ्रेम पे वही इमोशन आए जो प्रैक्टिस करते वक्त वो आता है। जैसे मैं 15 मिनट्स में ही कर रहा हूँ तो ट्रेड में 15 मिनट्स में ही करूँगा, अगर मैं 5 मिनट में करूँ तो ट्रेड भी 5 मिनट में करूँगा। ऐसा नहीं है मैंने प्रैक्टिस के लिए 1 मिनट यूज़ कर लिया, अब बहुत जल्दी जल्दी कैंडल बन जाती है, मेरे को 15 मिनट्स में बहुत पेशेंस करना पड़ता है, भाई देखो फिर तो प्रॉब्लम होगी। 1 मिनट में प्रॉफिट सिर्फ ट्रेड देने वाले का होता है, करने वाले का नहीं होता, ये बात ध्यान रखो, और वही ब्रोकरेज से होता है, क्योंकि 1 मिनट में क्वांटिटी ज़्यादा लगाओगे, है ना भाई? चलो दूसरा एग्जांपल समझते हैं किस तरीके से मार्केट हमारी बंद करेगी। हम एक छोटे से पोर्शन को समझने की कोशिश करेंगे जहाँ पर मज़ा आएगा समझने में, ठीक है, ओके। या सो ये हमारे सामने स्ट्रक्चर है, ये देखो इस तरीके से मार्केट अभी हमें दिख रही है कि मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, तो एक स्विंग देखेंगे लो का,
मार्केट ने अपना जनरली ये देखो ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई और ये कर दिया लो ब्रेक। ठीक है, इस तरीके से आ गई नीचे। यहाँ से देखो ये कर दिया लो ब्रेक, ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी खा गई, ये भी खा गई। ठीक है, और ये भी खा गई। अब मैंने आपको क्या बताया, अगर लिक्विडिटी डिफरेंट कलर की है तो मज़ा आएगा उसे सॉल्व करने में। ध्यान से देखो, ये और ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें और इसमें प्रॉब्लम है। इसका मतलब अगर ये ब्रेक होगी तो मार्केट कंटिन्यूशन नहीं करेगी डाउन में, ऐसे करके रिवर्स कर जाएगी। रिवर्स कर जाएगी, इसका मतलब यहाँ पर मार्केट अगर ब्रेक करेगी तो कंटिन्यू करेगी, रिवर्स कर जाएगी, डेट्स इट। हमें इसी का फ़ायदा उठाना है। मैं इस जोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ फॉर लिक्विडिटी रिवर्सल। ठीक है, तो ये हमारे सामने बना हुआ है यहाँ पर, एंड यू कैन सी मार्केट यहाँ आके भी रिवर्स कर गई, करी। कल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ। ठीक है, कल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, बिल्कुल हुआ कॉन्सेप्ट कल वाला यूज़। ध्यान से मैंने कल समझाया था। डिफरेंट, इसमें सिंगल डॉलर यूज़ करनी है लिक्विडिटी लाइन में, डबल डॉलर नहीं यूज़ करनी है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे सामने ये जोन आ गया, इससे पता लगता है कि मार्केट हमारी, वो अलग बात है मैं एक क्यूएफएल लगाऊँ यहाँ वैसे ही पता लग जाएगा। अब मार्केट यहाँ आ गई और लो ब्रेक हुआ है, तो पूरी की पूरी ये जो कर्व है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जोन कौन सा है? मार्केट ऐसे गई, ऐसे आई, ऐसे गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, हो गया। नीचे आ गई मार्केट, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये अगर हाई ब्रेक करती है देन हमें क्या करना है? अगर ये हाई ब्रेक कर देती है तो इसके स्विंग के पहले लो पे हमें एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक देखना है। ध्यान से देखो, क्या इसमें कहीं भी आपको, क्या इसमें कहीं भी आपको यहाँ से शुरू करना, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक देख रहा है, एफवीजी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है ट्रेंड की सबसे पहली सेलिंग कैंडल के ऊपर एफवीजी नहीं है, सेकंड के ऊपर भी नहीं है, थर्ड के ऊपर है, यहाँ से लेके यहाँ तक और नीचे तक का एरिया पूरा एफवीजी। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं, इसको आगे से हटा देते हैं। यहाँ पर हम लोग लगाते हैं इसका, यहाँ से यहाँ तक का एरिया। ध्यान से देखो गाइस, दिस इज या एंड दिस, और ये हमारे सामने ऑर्डर ब्लॉक है। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया? अभी मैं और आपको इसमें कंफ्यूज नहीं, आईडीएम चौच वगैरह मैं कुछ नहीं समझा रहा, ध्यान से समझो, स्ट्रक्चर को देखो मैंने क्या बताया। ऐसे गई मार्केट, नीचे आ गई, डेट्स इट। ठीक है, मैं इसमें और कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा, आईडीएम तो मैं बोल ही नहीं रहा बीच में, आईडीएम भूल जाओ। अभी मैं जो समझाने आया हूँ उस चीज़ को समझो, ऑर्डर ब्लॉक और एफ भी समझाने आया हूँ ना, बस उस पर फोकस करो। ठीक है, यहाँ पर आ गई मार्केट, एंड यहाँ आने के बाद अब मैंने क्या करना है, इसको कर देना एक्सटेंड। अब मार्केट यहाँ के में रिवर्स करती हुई दिखनी चाहिए, एंड ये मार्केट आई यहाँ पर और ये देखो रिवर्स करके भाग गई ऊपर। देखो इस जगह पर आई है। अब इसको रिफाइन करेंगे, रिफाइन करने के लिए हम लोग चलेंगे अपने 15 से 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? इसका मतलब ये काम करेगा, लेकिन यार स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है ना, इतना बड़ा नहीं कर सकते हम लोग, इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते। लिक्विडिटी कहाँ है? सेम कलर की कैंडल की लिक्विडिटी है, और वो भी बाय साइड की। जब मार्केट गिर रही होती है तो नीचे की दो कैंडल हमें, एसएसएल जो है, हमें हमें ग्रीन कलर की चाहिए होती है, मार्केट बिल्कुल नीचे जाएगी। अगर ऊपर की साइड मार्केट जा रही होती है तो हमें बीएसएल, हमें सेम कलर की रेड कैंडल चाहिए होती है, उससे मार्केट ऊपर की साइड जाएगी, रिवर्स नहीं करेगी। रिवर्स तभी करेगी जब ये एक ग्रीन होगी एक रेड होगी, नीचे भी एक ग्रीन होगी एक रेड होगी, या फिर नीचे रेड रेड होंगी। ठीक है, समझ आया? एक बार और मैं अभी बता दूंगा इसको, अभी एट द एंड में आपको बता दूंगा। तो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक, जैसे मान के चलो यहाँ तक मार्केट चलेगी, वैसे तो यहाँ तक करना चाहिए इसको। ठीक है, बट मैं फिर भी चलो थोड़ा सा लालची बन जाता हूँ, यहाँ तक मैं कर देता हूँ इसको। ठीक है, मान लो मार्केट यहाँ तक चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ तक मार्केट चलेगी। अब स्टॉप लॉस को छोटा करेंगे, हम लोग आ जाते हैं 5 मिनट्स में, 6 अगस्त में। एंड यहाँ जाने के बाद हमें पता लगता है कि भाई यहाँ तो बड़ा ही धमाल मचा हुआ है, एंड यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ तो हर जगह सिर्फ वीक ही वीक बन रही है, यहाँ ऐसे ही पता लग रहा है कोई एफवीजी कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बना हुआ यहाँ पर। ठीक है, नथिंग एट ऑल। अब मार्केट यहाँ पर आई हुई है सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। ठीक है, यहाँ एरिया बना हुआ है बहुत अच्छा सा, तो हमें क्या करना है, इसमें एफवीजी ढूंढना है, लाइक दिस। ये हमारे सामने एरिया है, हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका पूरा का पूरा एरिया ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी, लेकिन मैं विक प्रेफर करूँगा, इसमें विक नहीं है, आप देखोगे बॉडी है सिर्फ। मैं विक टू विक प्रेफर कर रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, दोनों कैंडल्स का। ठीक है, एंड देन वी हैव दिस, छोटा सा हुआ है, अगर आप इसको देखो सिर्फ ऐसे कर दोगे, ठीक है, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा और चीज़ चाहिए होंगी इसके अंदर। ठीक है, बट यू कैन सी
इसमें मुझे लगता है या इसमें पोजीशन छूटी है, ठीक है। रिफाइंड करने में इसमें छूटी है, इसलिए अगर दोनों कंबाइन कर दोगे तो दिखेगा, बट रिफाइनिंग में पोजीशन छूटी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या अगर ये रिफाइंड, अगर ये यहाँ मार्केट आती तो आप देखो थोड़ा सा हिस्सा बचा था बस आने के लिए, वैसे जोन में ही आई है, बट 15 मिनट्स के एफवीजी को यूज़ करिए, 5 मिनट्स में नहीं कर रही है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, देखो ट्रेड छूटना इज नॉट ए प्रॉब्लम, स्टॉप लॉस इज ए प्रॉब्लम। मुझे बताओ गाइस, नुकसान किस में है? ट्रेड छूटने में, जो आया ही नहीं है उसमें नुकसान है, ठीक है, या फिर जो चला गया उसमें नुकसान है? बताओ, ट्रेड छूटने में नुकसान है या जो चला गया उसमें नुकसान है? वही चीज़ है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें होगा कभी कभी, लेकिन इट्स ए सिंपल थिंग। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमें मूव मिला है, वैसे लार्जर टाइम फ्रेम में मिला है, इस टाइम फ्रेम में नहीं है, ठीक है, तो इट्स सिंपल। ये भी थोड़ा सा नीचे हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। या इस तरीके से आप लोग रिफाइनिंग कर सकते हो। कई सारे एग्जांपल्स हैं, आप जितना जाओगे डीप में उतना आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपको ये वाली पूरी रैली दिखाता हूँ करके, ठीक है, पूरी की पूरी ये रैली जो है आपको जो बनी हुई दिख रही है जनरली, ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे दिखेगी, ठीक है। लाइक दिस, हमेशा मार्केट लो तोड़ रही है और फिर से नीचे जाने की कोशिश कर रही है, आप इजीली इसमें देख सकते हो, ठीक है। हमेशा लो तोड़ रही है, नीचे जाने की कोशिश कर रही है, लो तोड़ रही है, नीचे जाने की कोशिश कर रही है, हर बार इसका यही कॉन्सेप्ट है। देखो, लो तोड़ा, कैंडल बॉडी क्लोज करी, हमें एफबीजी ढूंढना है इस ट्रेंड में, ठीक है। लो तोड़ा, ध्यान से देखो यहाँ पर, ठीक है, ये लो तोड़ा, इस पूरे ट्रेंड में एफबीजी देखना है हमें जो भी बना हुआ है, ठीक है। फिर से यहाँ पर देखो लो तोड़ा हुआ है, और इस पूरे ट्रेंड में हमें एफबीजी ढूंढना है जो भी बनता है, ठीक है। इट्स सिंपल एज दैट, इस तरीके से नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से हमें वेट करना है। ये देखो ये लो तोड़ दिया, फिर से हमें इस पूरे ट्रेंड में एफबीजी ढूंढना है, तो इट्स क्वाइट सिंपल। लाइक ये देखो, यहाँ से यहाँ तक ये लगा हुआ है, एंड वी कैन यूज़ इट, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ एफबीजी है, देखो ये रहा, दिख रहा है ये बनाओ, और ये ऊपर की कैंडल ऑर्डर ब्लॉक तो मैंने पूरा ले लिया क्योंकि ये इनसाइड कैंडल के अंदर है। रिफाइन करने के लिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे आ सकते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब ये मार्केट ऊपर चली गई है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। वेरियस चीज़ें अभी मैंने इसके अंदर और कुछ चीज़ें ऐड नहीं करी है, सिंपल मैं आपको एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक बता रहा हूँ, कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है वो चीज़ में, ठीक है। अब मैं कई सारी चीज़ें नहीं बता सकता क्योंकि या अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये काम करता है लिमिट ऑर्डर्स पे, पेंडिंग ऑर्डर्स पे। मार्केट जा रही है तब नहीं लगाते, इसमें पहले से लगा के रखना पड़ता है कि मार्केट यहाँ आएगी, एग्जीक्यूट होगा, देन आई हैव टू यूज इट, दैट्स इट। ज़्यादा इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इस एक एफवीजी को एक बार यूज़ करते हैं बस। एफवीजी इज जस्ट लाइक ए ब्लॉक, एक बार यूज़ होगा, मल्टीपल टाइम नहीं होगा। एंट्री होगी जब तक स्टॉप लॉस नहीं हो रहा तब तक ये एक्टिव है। स्टॉप लॉस होती है भाई, अगर स्टॉप लॉस हो गया फिर तो एफवीजी खत्म हो गया ना, और ऑर्डर ब्लॉक भी खत्म हो गया, दैट्स इट। समझ आया? अब तो इससे आगे समझ तभी आएगा जब आप जनरली खुद करोगे। ओके, सो मैंने सारे एनालिसिस आपको शेयर कर दिए हैं, गोल्ड में भी शेयर कर दिए हैं, बिटकॉइन में भी शेयर कर दिए हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ जनरली शेयर कर दी हैं, आप इजीली देख सकते हैं सभी को, ठीक है। एंड टेलीग्राम पे हैं आप, वहाँ पर भी देख सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आज के लिए इतना ही गाइस, आई होप आपको ऑर्डर ब्लॉक रिफाइनिंग समझ में आई होगी, ठीक है। उसको अच्छे से यूज़ करना, एंड कोशिश करना, जिसको एसएमसी शुरू से सीख रहे हो तो एसएमसी पे फोकस रखो, और जो एमएमसी सीख चुके हैं वो रिफाइन करने की कोशिश करो अपने आप को, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट मत चेंज करते ना, कहीं माइंडसेट ही बदल दो और फिर माइंडसेट बदल के तो फिर जो आता है वो भी चला जाएगा, ठीक है। ओके, बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं धीरे धीरे करके रिफाइन करूँगा इनको। अभी मैं समझ रहा हूँ बहुत लोगों को अभी यहाँ भी प्रॉब्लम हुई है, ये जो मैंने क्यूएफएल समझाया है, ठीक है। धीरे धीरे करके क्लियर कर दूंगा, जैसे मैंने बताया था ना एसएमसी में क्लियर हो जाएगा। अभी रिफाइनिंग आज देखी तो थोड़ा बहुत लगा होगा कि हाँ यार इसमें मज़ा आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, ओके।
बाकी कल गाइस मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम थोड़ा सा समझाऊंगा यहाँ पर, कितनी कैपिटल पर कितना रिस्क लेते हैं और कंपाउंडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी के 40% में सुपर कंपाउंडिंग भी है, तो कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रीक्स के बारे में भी उसमें डिस्कस करूंगा मैं आने वाले टाइम में। तो या कल मैं रिस्क मैनेजमेंट बताऊंगा टॉपिक के साथ। कल का बोनस टॉपिक यही रहेगा आप लोगों के लिए। ओके। $10 पे कितना लेना है, $100 पे कितना लेना होता है, $1000 पे कितना लेना होता है। अगर लॉस में मान लो मेरे पास, मैं भी बताऊंगा बहुत सारी कॉन्सेप्ट, जैसे मान के चलो मेरे पास अभी 10 लाख रुपए हैं और मेरे 5 लाख रुपए का लॉस हो गया, मेरे पे कैपिटल सिर्फ 5 लाख है, तो मैं 10 लाख के हिसाब से चलूँ या 5 लाख के हिसाब से चलूँ। ठीक है, तो वो किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, या वही बताऊंगा, अगर मेरे पास 5 लाख रुपए और मैंने 5 लाख रुपए कर दिए मेरे अकाउंट में जीरो, तो वहां से भी कैसे शुरू करना है। ऐसे लोगों की तो अटेंडेंस मुझे लगता है बहुत ज़्यादा होगी। सर 1000 रुपये डाले थे और वो जीरो हो गए हैं, अब क्या किया जाए, उसको वापस लाना, बस वो वापस ला दो। उसके बाद उसमें अगर 1 रुपये का भी प्रॉफिट दिखेगा वही विड्रॉ कर दूंगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट स्ट्रीम पे, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।